Welcome to my channel Katie English Info. Please subscribe, like and share. Thank you. Hi everyone, welcome to Katie English Info. This is I, Khurshid Ansari, a communication developer and English trainer. I'm back again with a model trick. तो दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ मॉडल का ट्रिक लेकर के। तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मॉडल का ट्रिक कि दोस्तों मॉडल को भरा कैसे जाता है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, अगर किसी वाक्य में माइंड शब्द मौजूद हो तो मॉडल वुड का चयन करेंगे। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। डैश यू माइंड मूविंग अ बीट। ऑप्शन है वुड, शुड, मे। तो दोस्तों हमारे बताए हुए निर्देशानुसार ही भरेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि अगर माइंड का इस्तेमाल हुआ हो तो वहां पर मॉडल वुड का ही इस्तेमाल होगा। तो यहां पर भी वुड का ही इस्तेमाल होगा। कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा वुड यू माइंड मूविंग अ बीट। आइए इसी में हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। डैश यू माइंड क्लोजिंग द डोर। दोस्तों यहां पर भी ऑप्शन है शैल, वुड, माइट। दोस्तों यहां पर भी हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। हमारा सेंटेंस होगा वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अगर किसी वाक्य की शुरुआत इफ आई वर्ड से हो और सेंटेंस के दूसरे भाग में ब्लैंक्स हो तो भी मॉडल वुड का चयन किया जाएगा। जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई डैश फ्लाई वेरी हाई। तो दोस्तों यहां पर भी वुड का ही इस्तेमाल होगा। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई वेरी हाई। इसी में नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इफ यू वर एन एप्पल आई डैश ईट यू। तो दोस्तों मैंने बताया कि अगर इफ आई वर्ड से शुरू हो तो भी मॉडल वुड का ही प्रयोग होगा। तो यहां पर भी हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा इफ यू वर एन एप्पल आई वुड ईट यू। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। हमारा 3 है, अगर किसी वाक्य की शुरुआत इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 से हो तो भी प्रिंसिपल क्लॉज को पूर्ण करने के लिए मॉडल वुड का ही चयन होगा। For example, if you had come to Meridian Academy, you dash have learned English। तो दोस्तों यहां पर भी जो है वो वुड का ही प्रयोग होगा, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा इफ यू हैड कम टू द मेरिडियन अकेडमी यू वुड हैव लर्नड इंग्लिश। इसी में ले लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू डैश हैव पास्ड। तो दोस्तों यहां पर भी वुड का ही इस्तेमाल होगा। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, यानी कि अगर आप कठिन परिश्रम किए होते तो पास हो गए होते। आइए ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। हमारा 4 है, अगर किसी वाक्य की शुरुआत डैश डैट से हो, यानी कि शुरू में अगर डैश हो और उसके बाद दैट हो तो भी मॉडल वुड का ही चयन किया जाएगा। जैसे डैश दैट आई वर चाइल्ड अगेन। तो दोस्तों बिना देखे आपको यहां पर भर देना है वुड। तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा वुड दैट आई वर चाइल्ड अगेन। काश मैं फिर से बच्चा हो जाता, यानी कि बच्चा होता, बच्चा बन जाता। आइए इसी में नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। डैश दैट शी वर माई बिलव्ड। तो इसका मतलब हुआ यहां पर भी हम वुड का ही इस्तेमाल करेंगे। कंप्लीट मीनिंग होगा वुड दैट शी वर माई बिलव्ड। काश अगर वो मेरी प्रेमिका होती। तो दोस्तों हमने देखा कि बिल्कुल नोट के अनुसार अगर आप चलते हैं तो आपकी जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही होगी और आप आसानी पूर्वक भर पाएंगे। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। हमारा 5 है, अगर किसी वाक्य की शुरुआत डैश से होती है, यानी कि शुरुआत में अगर ब्लैंक्स हो और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो भी मॉडल
मे का चयन किया जाएगा। मैंने क्या बताया कि अगर शुरुआत में फिल इन द ब्लैंक्स हो, यानी कि भरने का जगह हो, खाली स्थान यानी कि डैश से शुरुआत हुआ हो, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो, यानी कि एक्सक्लेमेशन चिन्ह हो, तो वहां पर मॉडल मे का चयन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डैश यू लिव लॉन्ग। तो दोस्तों यहां पर देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क है यहां पर, तो यहां पर हम कंप्लीट बिना सोचे हम मे का ही चयन करेंगे, तो बिल्कुल सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही होगा मे यू लिव लॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान करे कि आपकी उम्र लंबी हो। अब नेक्स्ट है हमारा, डैश यू सक्सेस आफ्टर सक्सेस टच योर फीट। तो दोस्तों यहां पर बिना देखे यहां पर भी हम देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेशन चिन्ह है, तो यहां पर भी हमारा हो जाएगा मे, यानी कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा मे यू सक्सेस आफ्टर सक्सेस टच योर फीट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डैश गॉड गिव अ न्यू लाइफ टू माई सन। तो दोस्तों यहां पर भी हम देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेशन चिन्ह है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा मे गॉड गिव अ न्यू लाइफ टू माई सन। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। दोस्तों अगर आपको समझ में अभी नहीं आ रहा है तो आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इसे पढ़ते रहें। मेरा वादा है कि आपको जरूर समझ में आ जाएगा। आइए लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। हमारा 6 है, अगर किसी वाक्य के अंत में नेक्स्ट या टुमोरो हो तो शैल या विल का प्रयोग किया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि शैल का इस्तेमाल कहां होगा और विल का इस्तेमाल कहां होगा। तो दोस्तों आपको याद होगा कि आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी दूसरे सब्जेक्ट के साथ में विल का इस्तेमाल होगा। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आई डैश बाई अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल मैं एक नया कार खरीदूंगा। तो यहां पर होगा आई शैल बाई अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में, वी डैश अटेंड द पार्टी टुमारो। दोस्तों यहां पर भी टुमारो मौजूद है, तो हम यहां पर भी इस्तेमाल करेंगे शैल। तो यहां पर हो जाएगा वी शैल अटेंड द पार्टी टुमारो। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।